हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासेस संस्कृत के सेकंड चैप्टर संघीय शक्ति के कंप्लीट सॉल्यूशन को। और यह जो आपका पहला क्वेश्चन है वहाँ पे हमें शब्द को उच्चारण करके बताना है। ये हालांकि मौखिक में आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको चाहते हैं कि वो फेयर में नोट डाउन कर ले। इसी के लिए तो आप यहाँ पर देखोगे कि फर्स्ट जो है ये है कृषक कर्मणा, सेकेंड है संपत्ति अर्जिता, थर्ड है समाश्रित्य, फिर है चिंतितश्चित्तति, फिर है शृण्वन्ति, दंड चतुष्टयम, एकैक्स्मे सर्वपि गृहे वर्तते। उसके बाद देखो ये चैप्टर का नाम पहले संघीय शक्ति। संघ मतलब होता है एकता और शक्ति मतलब यानी बल। यानी आपने स्टोरी पढ़ा होगा कि एकता में बल है। ये हम बोलचाल में भी हमेशा यूज करते हैं कि एकता में बल होता है, यानी यूनिटी स्ट्रेंथ, और उसे ही हम संस्कृत में कहेंगे संघीय शक्ति। हो सकता है कि मैं उतने सही संस्कृत का उच्चारण नहीं करूं क्योंकि संस्कृत शायद मुझे उतने अच्छे तरीके से नहीं आता है और मैं इसका शायद सही से नहीं बोल पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं सही से आपको बता पाऊँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि संघीय शक्ति भवति इति विस्मयम आश्रित संस्कृत भाषायां द्वे वाक्य वदत। तो पहला है कि एकता हरिते सफलता न मिलती। अच्छा एक मिनट, आप ये ये मेरे ऑपरेशन का फोटो था, यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लू से लिख दी हूँ, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि दो उच्चारण बोलना है, ठीक है। जो संघीय शक्ति है उसके विषय में चैप्टर के आधार पे हमें संस्कृत में दो वाक्य बोलना है। तो पहला हम क्या बोलेंगे कि एकता रीते सफलताम न मिलती, यानी अगर एकता नहीं रहेगा तो आप सफल नहीं हो पाओगे, आपके सफलता नहीं मिलेगी। फिर है संघीय शक्ति कलियुगे, ये सेकंड हमारा सेंटेंस है। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखिताम शब्दानाम अर्थवदत, यानी सबका हमें अर्थ बताना है। तो आप यहाँ देखो उत्तर तथैव मतलब क्या होता है उसी प्रकार। फिर है विपुलाम, विपुलाम मतलब होता है बहुत। कदापि मतलब होता है कभी भी, कहते हैं ना कदापि झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एवमेव यानी इसी प्रकार ही। फिर है सततम यानी सदैव। एकदा यानी एक बार। कथमपि यानी कोई भी। तदा यानी तब। और किच्छ यानी किच्छ यानी इसके बाद। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य निर्माण करूता, यानी जो शब्द दिए गए हैं उससे हमें वाक्य का निर्माण करना है। जैसे हमने हिंदी में भी पढ़ा था, जैसे लिखा हुआ है बेटा, तो बेटा पे वाक्य बनाएंगे कि बेटा माँ बाप की आंखों का सहारा होता है, या इस तरीके से कोई भी वाक्य। तो यहाँ पे है पहला पितरम, इससे सेंटेंस है कि सह पितरम प्रति अपश्यतः। फिर है ग्रामः यानी पुष्पकलो नाम एक ग्राम अस्ति। फिर है थर्ड कृषकः, यानी तत्र हरिहर नाम कृषक वस्ति, यानी वहाँ पे एक हरिहर नाम का कृषक बसता है यानी रहता है। कड़ोशी यानी त्व किम कड़ोसी, तुम क्या कर रहे हो। एकदा सह अत्र आगस्तः। फिर है पिता पुत्रेण सह गच्छति, यानी पिता पुत्र साथ जा रहे हैं। त्यक्त्वा यानी जना धनम त्यक्त्वा न सुखी भवते। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को संधि विच्छेद करना है, यानी किसी चीज शब्द को तोड़ना है। जैसे तथैव, तो तथा प्लस एव क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। उसी तरीके से है चिंतित तिष्ठति, तो इसका होगा चिंतितः प्लस तिष्ठति। फिर है सर्वेपि, तो सर्वे प्लस अपि सर्वेपि। फिर है सोपि, सह प्लस अपि सोपि। फिर है संपत्ति अर्जिता, यानी संपत्ति जोड़ अर्जिता। अगर संस्कृत में हम इसको जोड़ नहीं, इसको यमा बोलते हैं, ठीक है, जमा या यमा। नंबर क्वेश्चन, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रिक्त स्थान के लिए ऊपर शब्द दिए हुए थे और हमें नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें लगाना है। तो पहला है कि अस्ति गंगाया तीरे पुष्पकला नामों को ग्राम, यानी ये 1 नंबर हो जाएगा। सेकंड है तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषकः, यानी यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने क्या लगाया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कृषकः यानी
2 नंबर हो गया। फिर है ग्रामे तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रामे हो जाएगा यानी 3 नंबर हो जाएगा। फिर तस्य चत्वारः पुत्रा अभवत, तो यहाँ पे चत्वार यानी ये 4 नंबर हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद है सर्वे अपि आलसा न शृण्वन्ति, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 6 में हम लोग का सहती हो जाएगा, जो कि है सहती श्रेयसी पुसाम। तो ये 7वां क्वेश्चन है कि प्रकृति प्रत्यय विभाग करुत। यहाँ पे क्वेश्चन है, पैसे लेती हैं दत्वा, तो दत्वा का क्या होगा, दा प्लस कत्वा। जाता का होगा जड प्लस कत। सम श्रियति का होगा सम जोड़ आ जोड़ श्री जोड़ ल्यप। आहुए का होगा आ प्लस हवे प्लस ल्यप। अदिष्ट का होगा आ प्लस दिस प्लस कत। 8 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्णवाक्येन लिखतः। तो इसका आप देखो क्वेश्चन है कि पुष्कल नामको ग्रामः कुत्र अस्ति, तो पुष्कलो नाम का ग्राम गंगाया तीरे अस्ति, यानी जो पुष्कल नाम का गांव है वो कहाँ पे है, तो वो गंगा के तीर पे यानी गंगा किनारे स्थित है। फिर है कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, यानी क्वेश्चन है कि जो कौन सा किस नाम का जो कृषक है यानी किसान है वो संपत्ति अर्जित यानी संपत्ति को बचा के रखा था। तो हरिहरेन कृषिकर्मणा हरिहरेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि हरिहरस्य कति पुत्रा आसन, तो हरिहर को कितने पुत्र थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हरिहरस्य चत्वारः पुत्रः आसन, यानी उसको 4 पुत्र थे। के अति आलसा आसन, तो चत्वारों पुत्रा आलसा आसन, यानी कौन से पुत्र बहुत आलसी थे, तो चारों के चारों पुत्र ही आलसी थे, सोचो शब्द लायक। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वे पुत्राः सेवया कम आरोगः कृतवन्तः, यानी सर्वे पुत्रा सेवया पितरः आरोगः कृतवन्तः। बहुत हार्ड है ना संस्कृत पढ़ना, लेकिन आना चाहिए। अगर हमें भी अच्छे टीचर मिलते संस्कृत के तो हम लोग का संस्कृत और बेहतर हो सकता था। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सुमलेन कुरुत, यानी हम लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। पहला है दत्वा, तो द प्लस कत्वा, ठीक है। उसके बाद है ग्रस्त, तो यहाँ पे ग्रस प्लस कतः। फिर है त्रोटियो, तो ये हो जाएगा त्रुट प्लस नीच प्लस तुमुम। फिर हो जाएगा भंग कुत्रम, तो भंज प्लस तुमुम। फिर है मिलित्वा, मिल प्लस कत्वा। फिर है आदिष्ट, फिर है आ प्लस दिस प्लस कत। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि क का 6 होगा, ख का 1 होगा, ग का 5 होगा, घ का 3 होगा, अंग का 4 होगा और च का 2 होगा, यानी 2 होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि उदाहरण स्वरूप अव्यय पदनी चिनुता, मतलब हम लोग को उदाहरण स्वरूप इसको यहाँ पे इस पद को चुनना है। जैसे पहला त्वयं अत्र की करोसी, तो यहाँ पे क्या है, अत्र है इसका। जैसे यहाँ पे सह अध पाटलिपुत्र गच्छति, तो यहाँ पे अध को चुना गया, तो यहाँ पे हम लोग अत्र को करेंगे। सह कदा गृह गृह्यमि, तो यहाँ पे कदा हो जाएगा। फिर है शीला करीना वा चित्र दक्षति, तो यहाँ पे वा हो जाएगा। फिर अशत्यम माँ वदह, तो यहाँ पे माँ हो जाएगा। और शकीलेन साकम सह अगस्त, तो यहाँ पे साकम हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखितानाम निर्देशानुसार रूपाणी लिखता, तो पहला है मातृ, जो कि द्वितीय एक वचन है उसका होगा मातरम। वहीं पुत्र का सप्तमी एक वचन क्या हो जाएगा, पुत्रे। उसी तरीके से 1 मिनट, पुत्रे। फल का षष्ठी बहुवचन हो जाएगा फलनाम। नदी का चतुर्थी द्विवचन हो जाएगा नदीभ्याम। लता का सप्तमो बहुवचन हो जाएगा लतासु। युष्मद का पंचमी द्विवचन हो जाएगा युवाभ्याम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित वाक्यायनी घटनाक्रम अनुसार लिखता, यानी कुछ जो हुए हैं कहानी में घटना उसको लिखा गया है और उसको हमको सीक्वेंस से लिखना है कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि तत्र हरिहरो नाम कृषिका वर्तते, एकदा हरिहर रोगग्रस्त अभवत, गंगाया तीरे पुष्कलो नामक ग्राम अस्ति, हरिहरस्य चत्वारः पुत्रा आसन्, सर्वे पुत्रा अतीव आलसा आसन्, हरिहर पुत्रान् आयु अवदत्, सर्वे पुत्रा दुष्ट विचारान अत्यजन। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। तो इसमें पहले क्या हुआ था ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पे देख लो। सबसे पहले लिखेंगे कि गंगाया तीरे पुष्कलो नामक ग्राम अस्ति। सेकंड है तत्र हरिहरो नाम कृषिका वर्तते, हरिहरस्य चत्वारः पुत्रा आसन्, सर्वे पुत्रा अतीव आलसा आसन्, एकदा हरिहर रोगग्रस्त अभवत, हरिहरे पुत्रान् आयु अभवत, सर्वे पुत्रा दुष्ट विचारन अत्यजन। यहाँ पे मतलब सबसे पहले कि एक पुष्कल नाम का गांव था जहाँ पे हरिहर नाम का किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे, चारों बहुत आलसी थे। एक दिन हरिहर बीमार हो गया, सभी पुत्र आपस में लड़ने लगे और सभी पुत्र क्या है कि दुष्ट विचारान, मतलब वो लोग बहुत ही दुष्ट टाइप का विचार रखते थे, यानी सब पुत्र ही बेकार थे। यहाँ पे आप देखोगे रुको यहाँ पे स्लाइड, क्योंकि मैंने ना बाकी स्लाइड पहले बनाया था और ये जो है ना कुछ छूट गया था उसमें क्वेश्चन में। जैसे देखो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, 1 मिनट। ये क्या हुआ था, जब पहले यहाँ पे स्लाइड बनाया था ना तो यहाँ पे उल्टा हो गया था। क्वेश्चन आंसर मैंने सीक्वेंस में डाल दिया था, इस कारण वहाँ जाना पड़ा था। तो 30 नंबर क्वेश्चन है मज्जुषाया उचितम पदानि योजयित्वा वाक्य निर्माण करुत, यानी हम लोग को इसमें मिलान करना है। स गच्छत, इसका क्या हो जाएगा, स गच्छति, त्वं गच्छामि त्वं गच्छसि, अहं गच्छन्ति अहं गच्छामि, ते गच्छसि ते गच्छन्ति, वयं गृहं गच्छाम, तौ गच्छति तौ गच्छतः, आवाम गच्छाम, इसका आंसर हो जाएगा आवाम गच्छावः। उसके बाद हो गया ये मेरे ऑपरेशन का पैर है। अभी आप जान रहे हो ऑपरेशन हुआ है मेरा, तो अभी बेड रेस्ट पे ही सारा वीडियो बना रहा। अभी तो मैं सो ही रहती हूँ दिन भर, अभी चलने की भी हालत नहीं है। चलो तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।